ये एक डिज़ाइन प्रॉब्लम भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन था। उस डिज़ाइन प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं पहले। कह रहे कि एक सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस में से हो गया सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाती है व्हेन अ वोल्टेज लेवल ऑफ 5 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू इट। तो ये कोई भी डिवाइस है, लेट्स से ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्टिवेट उस वक्त होती है जब इसको 5 वोल्ट्स मिलते हैं। तो एक एप्लीकेशन जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो डीसी सप्लाई अवेलेबल है वो आपके पास है 24 वोल्ट की। ठीक है जी। तो अब इस 24 वोल्ट सोर्स से आपने एक 5 वोल्ट की डिवाइस को रन करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली रन करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बर्न दैट डिवाइस। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिज़ाइन अ वोल्टेज डिवाइडर। अभी हम पीछे देख के आए थे वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, एक सीरीज सर्किट होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा रेजिस्टर लगे होते हैं और जो रेजिस्टर है, ठीक है, वो वोल्टेज को क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाई दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन वोल्टेज। रिक्वायर्ड एक्टिवेशन वोल्टेजेस कितने हैं हमारे पास, 5 वोल्ट्स, यानी इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए हमें 5 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है। तो हमने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना है जो क्या करे, ये 5 वोल्ट्स प्रोवाइड करे इस डिवाइस को। द वोल्टेज डिवाइडर मस्ट नॉट ड्रॉ मोर देन AB मिली एम्पेयर फ्रॉम द 24 वोल्ट सोर्स। यानी अब ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है ये इस 24 वोल्ट से इसको AB मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट वो ड्रॉ नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ AB हेयर इज़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर रोल नंबर। ये आपके रोल नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स थे। तो लेट से अगर मैं AB को 10 कंसिडर कर लूँ, लेट से रोल नंबर 10 के लिए इसको इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर AB 10 है तो इट्स मीन कि आपके पास जो ये बैटरी है इससे 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए। यानी 10 मिली एम्पेयर हो सकता है, उससे कम 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 6 5 4 जितना भी, मतलब उसने मिनिमम लिमिट नहीं दी। तो 10 के बराबर या 10 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से एक बेसिक से सर्किट की डायग्राम हमारे सामने बन जाती है। एक तो उसने हमें कहा है कि आपके पास 24 वोल्ट की सोर्स है और एक डिवाइस है जिसको ऑपरेट होना है और आपने इस डिवाइस को एक रजिस्टर के क्रॉस लगाना है। ठीक है। तो ये हमने इसको रजिस्टर के क्रॉस यानी रजिस्टर के पैरेलल एक लगा दिया हुआ है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। ठीक है। जिसमें आपके पास 24 वोल्ट की सोर्स है और ये दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें प्रोवाइड की थी। 24 वोल्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। डिवाइस को अपनी एक्टिवेशन के लिए 5 वोल्ट चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। और इसका करंट जो है लूप का, जो यानी इस लूप में जो करंट होगा वो आपका 10 मिली एम्पेयर या उससे लेस होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हमें गिवन है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अब मज़ीद फर्दर इसको डिज़ाइन करते हैं, यानी R1 और R2 की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो R1 और R2 की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो इस 24 वोल्ट की सोर्स के वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पर 5 वोल्ट हमें इस डिवाइस की एक्टिवेशन के लिए प्रोवाइड कर देगी, प्रोवाइडेड दैट कि इस लूप में फ़्लो होने वाला करंट भी 10 मिली एम्पेयर से लेस होगा। तो देखते हैं फर्दर, द टोटल करंट इन द वोल्टेज डिवाइडर कैन नॉट एक्सीड 10 मिली एम्पेयर। ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल ओम लॉ अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो करंट इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस V बाई R। ठीक है। तो वोल्टेज गिवन है हमें 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल अगर मैं इस पाथ की देखूँ, ठीक है, RT। ठीक है। तो यानी अभी मुझे नोन नहीं, तो अभी मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद लिख दी थी। ठीक है। हमें फ़िलहाल नोन नहीं है। ठीक है। ये वैल्यूज़ जो हमें चीज़ें पता थी वो मैंने आपको बता दी हैं। वो कौन कौन सी थी, 24 वोल्ट की DC सोर्स गिवन थी, डिवाइस जो कि क्रॉस लगी हुई है एक रजिस्टर के, वोल्टेज डिवाइडर में जो दो रेजिस्टेंस है उनमें से एक रजिस्टर के क्रॉस, और ये डिवाइस को एक्टिवेशन वोल्टेजेस 5 रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पर आपके पास कितना 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। और ऑब्वियसली इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 19 वोल्ट होगा। जो R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो 19 वोल्ट होगा, क्योंकि KVL के मुताबिक जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज़ इक्वल टू 0। अगर 24 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, तो बाकी 19 वोल्ट जो है वो आपके पास इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके अलावा 10 मिली एम्पेयर या उससे लेस का करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो होना चाहिए, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये 10 मिली एम्पेयर के बराबर या उससे लेस का करंट, इसका ये एब्रीवेशन बनेगा। ठीक है। तो I इक्वल टू V बाई R, 24 डिवाइडेड बाई RT। तो इससे हम RT की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इस इक्वेशन में आपके पास एक ही अननोन है, तो इसको रीअरेंज करते हैं। RT शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पेयर। ठीक है। इसको डिवाइड करूँ तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो है RT
2.4 किलो ओम बन जाती है। लेकिन अगर सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस देखूँ या 10 मिली एम्पेयर पे फिक्स करने के लिए, यानी अगर 10 मिली एम्पेयर होगी तो 2.4 किलो एम्पेयर की रेजिस्टेंस मुझे टोटल लगानी पड़ेगी इस सर्किट में करंट को 10 मिली एम्पेयर पे स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ देखें, करंट जितनी मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो करंट क्या होगी, इसमें रिड्यूस होगी। जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये वो मिनिमम रेजिस्टेंस है 2.4 किलो ओम जो कि मुझे मस्ट लगानी है सर्किट में, ताकि मेरे पास करंट कितनी बने, 10 मिली एम्पेयर पे रिस्ट्रिक्ट हो मिनिमम, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम। इससे बाकी मुझे इससे मिनिमम करंट मैं अलाउेबल है, मैं वो इसमें 10 मिली एम्पेयर से लेस करंट के लिए भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। सो वी विल डिज़ाइन अ 2 रेजिस्टर डिवाइडर, ठीक है, 2 ऑब्वियसली रेजिस्टर डिवाइडर लगेंगे सो दैट 5 वोल्ट इज़ ड्रॉप्ड अक्रॉस वन ऑफ देम। तो एक के क्रॉस हमें 5 वोल्ट ड्रॉप करवाना है जिसके अगेंस्ट आपने डिवाइस को अटैच करना है। एंड लेट R2 बी द रेजिस्टेंस एंड लेट R1 बी द अदर। तो R2 आपके पास ये वो रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस 5 वोल्ट ड्रॉप करा रहे हैं, और R1 वो है जिसके क्रॉस बाकी एक्स्ट्रा वोल्टेज यानी जो 19 वोल्ट है वो हम ड्रॉप करवा रहे हैं, ठीक। तो RT आपके पास किसके बराबर है, यानी टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, यानी सर्किट में हमने जो यहाँ पे RT कंसिडर किया था वो क्या, R1 प्लस R2। अब ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये कम्बिनेशन आपके पास ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 2.4 किलो ओम होना चाहिए। अगर 2.4 किलो ओम के बराबर होगा तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा आपके पास, 10 मिली एम्पेयर। और अगर उससे ग्रेटर होगा तो आपके पास 10 मिली एम्पेयर से लेस होगा करंट। हमने ये बात अभी की थी कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना आपके पास क्या होगा, करंट इसमें फ्लो कम होगा, ठीक है। एंड बाय द वोल्टेज डिवाइडर रूल वी रिक्वायर, अच्छा अगर मैं इस पर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूँ, यहाँ पे देखें वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि आपके पास किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज आपने फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंसेस, ठीक। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय, मैं अब यहाँ पे ये आपके पास क्या था, VR2 है, यानी रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप, ये कितना है आपके पास 5 वोल्ट। ये चूँकि मुझे ऑलरेडी नोन था इसलिए मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दिया। अब ये 5 वोल्ट किसके बराबर है, VDR के मुताबिक आपके पास टोटल सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर रहे थे, या इधर तो हमें ऑलरेडी नोन है वो रेजिस्टेंस, ये कौन सी रेजिस्टेंस के क्रॉस 5 वोल्टेज ड्रॉप है, R2 के, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2, ठीक। तो ये VDR का फार्मूला आपने यहाँ से यहाँ नोट डाउन कर लिया। ये वैल्यू गिवन थी, ये भी वैल्यू गिवन थी, इनको अभी हम ज़रा इक्वेट करते हैं, ठीक है। लेट अस चूज़ R2 इक्वल टू 2.4 किलो ओम। लेट से हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि R2 हमारे पास कितनी है, 2.4 किलो ओम, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ना 2.4, हमने यहाँ भी ये स्टेटमेंट में हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास टोटल कम्बिनेशन जो है ना वो 2.4 किलो ओम का हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो अगर उससे बड़ा कितना रखना है, ठीक है, इसको हम इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हम सेट कर लेते हैं कि चलिए R2 हम मिनिमम जो है वो 2.4 किलो ओम रखते हैं। तो 2.4 किलो ओम अगर मैं R2 कंसिडर कर लूँ, सिंस वी नो दैट दिस चॉइस विल सेटिस्फाई R1 प्लस R2, ये मैं पीछे डिटेल में डिस्कस कराया हूँ। तो ये कंडीशन हमें किस चीज़ पे सेटिस्फाई करती है कि R1 और R2 आपके पास क्या होंगे, वो ग्रेटर देन R1 प्लस ग्रेटर देन 2.4 किलो होंगे, तो 10 मिली एम्पेयर का करंट आपके पास या उससे लेस फ्लो करेगा, ठीक है। वट एवर द वैल्यू ऑफ R1 की कोई भी वैल्यू, ठीक है, अगर आप R2 को 2.4 रखेंगे तो 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वाले देखते हैं इसमें क्या किया उसके बाद आपने, ठीक है, 24 ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें आप 5 वोल्ट, ठीक है, और आपने कंसिडर किसको किया, R2 को आपने 2.4 किलो ओम कंसिडर किया। तो अगर R2 2.4 किलो ओम है, ये फार्मूला ज़हन में रखें, ये R2 यहाँ पे था, ये था आपके पास R2 24 इंटू R2 डिवाइडेड बाई RT इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की 2.4 किलो ओम, ये R2 की वैल्यू पुट की और ये RT की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 5। सेम वही इक्वेशन है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया RT की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो RT की वैल्यू उसको रीअरेंज करके 11.52 किलो ओम आ जाती है।
तो अगर ये 11.52 किलो ओम है, अगर टोटल रेजिस्टेंस 11.52 किलो ओम है और मुझे R2 की वैल्यू पता है जो कि 2.4 किलो ओम है, तो मैं R1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ एस RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 विल बी इक्वल टू RT माइनस R2। ये बनेगी आपके पास 11.52 किलो ओम माइनस 2.4 किलो ओम, ठीक है, जो हमने R2 के लिए सेट की थी। तो ये 9.12 किलो ओम बन जाएगी। यानी R1 की वैल्यू अगर मैं 9.12 किलो ओम एंटर करूँ और R2 की वैल्यू 2.4 किलो ओम एंटर करूँ, तो मेरे पास सर्किट में रिस्ट्रिक्ट होने वाला करंट 10 मिली एम्पीयर से लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल सर्किट डिज़ाइन बन गया, जिसमें R1 की वैल्यू 9.1 किलो ओम होगी, R2 की वैल्यू 2.4 किलो ओम होगी। और आप अगर इस सर्किट को सॉल्व करें इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ और ये वोल्टेज वैल्यू के साथ, तो जो करंट होगा इस सर्किट में फ्लो होने वाला 2.09 मिली एम्पीयर होगा, जो कि आपके पास लेस देन 10 मिली एम्पीयर है और हमारी इस जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट गिवन थी उसको मैच कर रहा है। और आपके पास इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस 19 वोल्ट है। और हमारी डिवाइस जो है जिसको एक्टिवेशन वोल्टेज 5 वोल्ट चाहिए थे, वो इस रजिस्टर के पैरेलल यानी इसके क्रॉस कनेक्टेड है।